हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का। ये एकदम मैं पूरा छाँट के लाया हूँ ब्रो आप लोगों के लिए। साइंस में इसके अलावा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। 50 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पेपर में 30 उस नंबर का आता है ना, तो इसमें 20 नंबर तो 20 में से पा जाओगे अगर इसको पढ़ लिए तो। अगर एक बार देख भी लिए ना तो आधा तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं प्रश्न कैसे हैं। 50 ठो देख लो भाई लोग, मैं आप लोगों के सामने अभी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। 50 ठो क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हो। 50 देख लो, 50 क्वेश्चन है, इसके बाद समाप्त है। तो चलो शुरू करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर में क्या कह रहा है, प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो ऑप्शन में दिया है ओम, दूसरे नंबर में दिया है ओम मीटर, तीसरे में दिया है एम्पियर, चौथे में दिया है वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। देखो प्रतिरोध का SI मात्रक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विद्युत धारा का SI मात्रक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सब इम्पॉर्टेंट ही दिया हूँ। तो दूसरे में है विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक तो ऑप्शन में दिया है जूल, दूसरे में दिया है वाट, तीसरे में वोल्ट, चौथे में एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा एम्पियर। तीसरा क्या पूछ रहा है, वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए, वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा समतल दर्पण। चौथा क्या बोल रहा है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन में दिया है बाह्यदल पहला नंबर में, दूसरे में अंडाशय, तीसरे में अंडा, चौथा में परागकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण, आंसर चौथा नंबर। ठीक है, इसके बाद लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है मीटर, दूसरे में दिया है सेंटीमीटर, तीसरे में डायऑप्टर, चौथे में मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग तीसरे नंबर डायऑप्टर, डायऑप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 में क्या बोल रहा है, प्रश्न 6 में दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसमें है पहला है मिश्र धातु, दूसरा समांगी मिश्रण, तीसरा विलयन, चौथा कोलाइड विलयन। देखो सब एकदम सिंपल है, आप लोगों को ऐसे भी याद हो जाएगा आराम से अगर याद करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु, आंसर ए। ठीक, इसके बाद आता है मनुष्य में आयोडीन की कमी से, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी नीट उट में पूछा जाता है दोस्तों, ये नीट उट में बहुत पूछा जाता है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन है पहला घेघा रोग, दूसरा मलेरिया, तीसरा टाइफाइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवें का घेघा रोग, एम्स पहला नंबर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ये 1 चैप्टर का क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। अब रासायनिक अभिक्रिया में ये चारों में से कौन से भाग लेते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अभिकारक। इसके बाद 9 की ओर, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं। 9 बोल रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें दिया है ऊष्माक्षेपी पहले नंबर में, दूसरे में ऊष्माशोषी, तीसरे में संयोजन, चौथे में वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, 2 नंबर। ठीक, 2 नंबर अच्छे से देख लो, 2 नंबर। इसके बाद 10वें में आ जाओ।
10 में क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम तार का जलना कैसी अभिक्रिया है। मैग्नीशियम तार का जलना कैसी अभिक्रिया है। पहले में दिया है तीव्र अभिक्रिया, दूसरे में गतिज, तीसरे में समतल, चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा गतिज अभिक्रिया, पहला नंबर। ठीक है, गतिज अभिक्रिया। इसके बाद 11 की ओर चलो। अपच का उपाचन करने औषधि औषधि का क्या नाम है। ये शायद 2 चैप्टर का क्वेश्चन है। मैं आपके गाइड से ही पूरा छाँट के लाया हूँ दोस्तों। तो इसका पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा एनाल्जेसी, तीसरा एंटासिड, चौथा एंटीसेप्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, एंटासिड या एंटासिड एक ही है। ठीक है, इसके बाद 12 की ओर चलता हूँ। 12 में क्या कह रहा है, ये देखो नीट का क्वेश्चन आ गया। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत 2025 में भी आया था। इसका देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला दिया है एसिटिक अम्ल, दूसरा दिया है साइट्रिक अम्ल, तीसरा दिया है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा दिया है टार्टरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, इसके बाद 13वां क्या कह रहा है, पीएच स्केल की परास होती है। पीएच स्केल की परास है 0 से 14 होती है। 0 से पीएच स्केल की परास है 0 से 14 है कि 1 से 14 है कि 1 से 100 है कि 1 से 10 है। तो इसका भाई लोग आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0 से 14 हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी मैं ये पहला वीडियो ही बना रहा हूँ, इतने मेहनत से बनाया हूँ। देख लो आप लोग 50 क्वेश्चन छाँट के आपके गाइड से ही मैं आपको दे रहा हूँ भाई लोग। तो इतना तो बनता है यार, सब्सक्राइब लाइक वाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर देना। नहीं करोगे तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा यार। फिर 14 का देखो, 14 प्रश्न का, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। सबसे पहला है विद्युत चालकता, दूसरा तन्यता, तीसरा भंगुरता, चौथा आघात वर्धनीय। तो इसका चौथा का राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, धातुओं द्वारा भंगुरता गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। विद्युत चालकता तो किया जाता है, जानते ही हो, तन्यता भी होता है, आघात वर्धनीय भी होता है, लेकिन भंगुरता नहीं होता है। इसके बाद 15 में आ जाओ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। पहला अमीटर, दूसरा जनित्र, तीसरा मोटर, चौथा गैल्वेनोमीटर। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा मोटर। राइट आंसर मोटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तीसरा। फिर 16वां का देखो, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। ये जो अमीबा तो ये शायद 6 पार्ट का है, आप लोग पढ़े हो तो जानते ही होंगे कौन से चैप्टर का है ना। तो 16वां का पहला में ऑप्शन दिया है मुकुलन, दूसरा स्पोर द्वारा, तीसरा द्विखंडन द्वारा, चौथा बहुखंडन द्वारा। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा, तीसरा नंबर। ठीक, तीसरे नंबर में लगा लेना। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो फिर 17 में प्रश्न 17 दिया है, दो या दो से दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, है ना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। पहला द्रुमिका, दूसरा सिनेप्स, तीसरा अक्सान, चौथा आवेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न उत्तर दूसरा सिनेप्स।
ऑप्शन दूसरा सिनेप्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 18 में देखो, 18 प्रश्न में किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है पहला विभवांतर का, दूसरा विभव का, तीसरा ऊर्जा का, चौथा धारा का। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर की ओर बढ़ रहा हूँ। 19 में क्या दिया है, मैं इसको कलर चेंज कर लूँ। प्रिज्म कोण के दो पलकों के बीच का कोण कहलाता है। प्रिज्म के दो पलकों के बीच का कोण कहलाता है पहला प्रिज्म कोण, दूसरा आपतन कोण, तीसरा अपवर्तन कोण, चौथा परावर्तन कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रिज्म कोण। ठीक है, फिर 20 की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है पहला में प्रतिबिंब, दूसरा में स्पेक्ट्रम, तीसरा में छाया, चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रम, दूसरा नंबर ऑप्शन 2। ठीक है, फिर 21 में आ जाओ। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, पुतली के द्वारा या दृष्टि पटल के द्वारा या पश्चमाभि के द्वारा या परितारिका के द्वारा, है ना। या का इसका देखो पश्चमाभि द्वारा होगा इसका राइट आंसर। 21 में पश्चमाभि द्वारा ये वाला होगा राइट आंसर आपका ये। इसके बाद आओ 22 की ओर। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी भाई लोग ऑप्शन में क्या कह दिया है, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 23 की ओर बढ़ रहा हूँ। 23 में क्या बोल रहा है, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था। तो इसको तो आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बार आ भी चुका है पेपर में, शायद अर्धवार्षिक में आया था आप लोगों के में। तो इसका राइट आंसर देखो अभी क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहले में दिया है सेम, दूसरे में दिया है मटर, तीसरे में दिया है चना, चौथे में दिया है धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर, ऑप्शन बी। इसके बाद 24 में की ओर बढ़ रहा हूँ। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में पहले में ऑप्शन दिया है 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी या 23 जोड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 23 जोड़ी। इसके बाद 25 में क्या दिया है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है। तो ऑप्शन में दिया है मेंडलीव, दूसरे में दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरे में दिया है वाटसन, चौथे में दिया है क्रिक। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है ना। तो ये ऑप्शन दिया है तो 25 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 26 की ओर बढ़ते हो। 26 में क्या बोला है, शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है। शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में, तीसरे में गुणसूत्र या चौथा नंबर राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद 27 प्रश्न की ओर। मानव मादा में निषेचन होता है।
है ना। पहला ऑप्शन दिया है गर्भाशय में या अंडाशय में या योनि में या फ्लोपियन में। तो इसका राइट आंसर 27 में का हो जाएगा फैलोपियन में। ठीक, फैलोपियन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद दिया है भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन में क्या दिया है। पहला दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा गर्भाशय, तीसरा अपरा से, चौथा योनि से। भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा या अपरा से, है ना। तो अपरा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आओ 29 प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्लाज्मोडियम में जनन होता है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। तो ऑप्शन दिया है पहला विखंडन द्वारा या बहुखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा या स्पोर द्वारा। तो इसका आप लोगों में राइट आंसर हो जाएगा स्पोर द्वारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ये सी नंबर राइट आंसर है। फिर 30 की ओर बढ़ो। मस्तिष्क, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क की अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद चलो अगला प्रश्न की ओर, 31वां प्रश्न की ओर। भूख का केंद्र किस भाग को में होती है। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होती है। तो इसका आंसर अग्र मस्तिष्क में या मध्य मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में या पश्च मस्तिष्क में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। मास्टर ग्रंथि का नाम है, मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। और मास्टर ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या कि फिर इंसुलिन या थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, पीयूष ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न 33 की ओर। मधुमेह, मधुमेह का रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह का रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। पहले में ऑप्शन दिया है एल्ड्रोस्टेरोन, एल्ड्रोस्टेरोन या एड्रीनेलिन या प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का इंसुलिन, ऑप्शन डी नंबर। ये ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 की ओर बढ़ो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है। ऑप्शन जड़, दूसरे में दिया है तना, तीसरे में दिया है पत्ती, चौथे में दिया है फूल। 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। 35 में क्या दिया है, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। ये पहले दिया है अपचयन, दूसरे में दिया है उपचयन, तीसरे में उत्सर्जन, चौथे में अवशोषण। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन ए अपचयन। इसके बाद 36 की ओर। 36 में क्या दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है वह है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है वह है। पोषण है या श्वसन है या उत्सर्जन है या परिवहन है। तो इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37 क्या कह रहा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है या 9 दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद 38 क्या कहता है, पेट्रोलियम के साथ गाड़ियों में फ्यूज के लिए क्या मिलाया जाता है। पेट्रोलियम के साथ गाड़ियों में फ्यूज के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इसमें देखो क्या दिया है, पहले में दिया है एथेन, दूसरे में मीथेन, तीसरे में एथेनॉल, चौथे में दिया है मेथिन। तो इसका पेट्रोल के साथ गाड़ियों में फ्यूज के लिए क्या मिलाया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ये तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली काली हो रही है तो ईंधन पूरी तरह से तो नहीं जल रहा है, ये तो सभी लोग ही जानते होंगे ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न, किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सोडियम दिया है, सोना दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, या लोहा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन ए, सोडियम इसका राइट आंसर है। 41 की ओर बढ़ता हूँ। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। अब द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला दिया है पारा, दूसरा सोडियम, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा जिंक दिया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक, 42 की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभय धर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला दिया है सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा कॉपर। कौन सी धातु उभय धर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव होती है। ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, या आयोडीन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 44 में क्या कह रहा है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। क्या है, चांदी है, या सोना है, या पारा है, या सीसा है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आप लोग बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा भाई 44 का राइट आंसर। फिर मैं खुद भी बताऊंगा आपको कि क्या होगा लास्ट में। हाँ, तो इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा सोना। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, सोना इसका राइट आंसर है। 45 की ओर बढ़ता हूँ। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, पहला सोडियम, या मैग्नीशियम, या कॉपर, या जिंक। 4 में से एक ऑप्शन चुनो। 45 का होगा इसका राइट आंसर, 45 का सोडियम इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसके अलावा तो हो ही नहीं सकती, जानते ही हो आप लोग। इसके बाद 46 की ओर बढ़ता हूँ। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन दिया है इनेमल,
या सोडियम या फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन ए इनेमल। इनेमल इसका राइट आंसर है 46 का। ठीक है, इसके बाद 47 क्या कह रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या क्या दिया है, 7 से कम, 7 से कम दिया है, 7 से अधिक भी दिया है, 14 से अधिक दिया है या 10 से कम दिया है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन ए नंबर राइट होगा, 7 से कम होता है। 48 का देखो प्रश्न, 48 क्या बोल रहा है, विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने का यंत्र है, पहला अमीटर दिया है, दूसरा गैल्वेनोमीटर दिया है, तीसरा वोल्ट मीटर दिया है, चौथा लाइटोमीटर दिया है। 48 में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद 49 की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, पहला ऑप्शन दिया है कॉर्निया, दूसरा रेटिना, तीसरे में दिया है पुतली, चौथे में दिया है परितारिका। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्या कह रहा है, 50 नंबर क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस, ऑप्शन में क्या दिया है, गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सीय लेंस या अवतल लेंस। तो इसका भाई लोग आप लोग कमेंट में बता देना। अगर कमेंट में नहीं बताओगे तो मैं वैसे भी जान जाऊंगा कि बनता है नहीं, है ना। तो कमेंट कर दोगे तो कुछ चला भी नहीं जाएगा आप लोगों का। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। देखो आप लोग देखे होगे अगर ये 50 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना मेहनत किया है भाई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर तो ज़रूर कर देना, आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच जाए, है ना। इनको पढ़ने के बाद आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं पड़ेगा कि इतना टफ क्वेश्चन दे दिया हूँ, वार्षिक पेपर में ये आएगा ही आएगा, बहुत इसकी संभावना है भाई। इसलिए मैं कॉलेज वॉलेज करता हूँ तो ये सब मैं जान चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ 10वीं, तो मेरे को अच्छी तरह से वो हो चुका है। तो चलो फिर अगले चैनल में मिलेंगे, इसके लिए बाय।